एफडी पर हम जो ब्याज कमाएंगे उस पर टैक्स कैसे लगता है? बैंक काटेगा वो टैक्स, या फिर मुझे जो है अपने रिटर्न फॉर्म में उसको भरना है? जरा इसकी टैक्सेबिलिटी को समझाइए। देखिए, इसमें क्या है कि जो एफडी का जो टैक्स है उसको हम लोग कहते हैं एज पर टैक्स स्लैब मार्जिनल टैक्स रेट पे अप्लाई होता है। तो इसका यानी मतलब जो क्या है? भी मैं अर्न करूंगी वो मेरी जी, इनकम से जुड़ जाएगा। सो करेक्ट, जस्ट द इंटरेस्ट कंपोनेंट। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है और आपने ब्याज से 5 लाख रुपए कमाया है, तो अब आपकी इनकम 15 लाख रुपए मानी जाएगी। और 15 लाख के हिसाब से जो भी स्लैब अप्लाई होगा, जो मोस्ट लाइकली 30% होगा, तो आपको 30% टैक्स पे करना है। लेकिन इसका बेनिफिट भी है। अगर आपकी सालाना आय किसी बुक्स में 3 लाख रुपए ही है और आपकी एफडी का ब्याज 2 लाख रुपए है, तो आपकी कंबाइंड आय 5 लाख मानी जाएगी, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब 20-30% की आती है, तो आपको एफडी जैसे प्रोडक्ट अपने बुक्स में अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम कम टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो एफडी जैसे प्रोडक्ट सर्टेनली हैज़ अ स्कोप, जहाँ पर आप ऐड करके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। ओके, और इसमें टीडीएस भी तो बैंक हमसे वसूलेंगे जब कोई एफडी करता है तो? ये प्रियंका जी, टीडीएस क्या है? जो वो तो गवर्नमेंट रेगुलेशन है। टीडीएस जो बैंक है वो 10% से ऊपर डिडक्ट नहीं कर सकती है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए, है ना? तो उसमें क्या हुआ कि उनको मतलब नहीं है कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि आप बैंक को, अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन देके टीडीएस बंद भी करा सकते हैं। लेकिन अगर टीडीएस 10% बैंक ने काट लिया और आपकी सालाना आय के हिसाब से आपको 30% टैक्स पे करना है, तो आपको बैलेंस 20% टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा एडवांस टैक्स के फॉर्म में। अगर आप एडवांस टैक्स के फॉर्म में जमा नहीं करते हैं, तो साल के अंत में फाइलिंग के दौरान आपको टैक्स बकाया प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी, जो कि 1% पर मंथ है, वो आपको एडिशनल पे करके फाइलिंग करनी पड़ेगी। रवि सर, ये बताइए कि जब आप एफडी करते हैं, अगर 2 या 3 साल की एफडी है, तो जब वो मैच्योर होगी तब मुझे उसके ब्याज को अपने इनकम टैक्स में अपने इनकम का हिस्सा दिखाना होगा? आपने कहा कि आपके इनकम का हिस्सा बनेगा और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, या फिर हर साल मुझे दिखाते रहना होगा? देखिए, जो टैक्सेबिलिटी होती है इनकम में, दो तरीके की होती है। एक होता है अक्रूवल बेस्ड इनकम, एक होता है रियलाइज बेस्ड इनकम। तो जब आप कैपिटल गेन की बात करते हैं, सो दे ऑल वर्क ऑन द रियलाइज कॉन्सेप्ट, कि जब तक आप बेचेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको ओके। टैक्स नहीं देगा। लेकिन जो एफडी है, जो इंटरेस्ट है, किसी भी फॉर्म का इंटरेस्ट, चाहे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो, एफडी का हो, आपके पोस्ट ऑफिस का हो, बॉन्ड का हो, ये सारे के सारे इंटरेस्ट जो है अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं। तो आप ऐसा यूज करें या ना करें, टैक्स आपको हर साल पे करना है, जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर क्रिएट हुआ है। ओके, सो अक्रूवल के हिसाब से उस पर पे जी, करना होगा। ओके, विजेंद्र जी नमस्ते, मैं आपका लाइव क्वेश्चन देख रही हूँ, बस थोड़ी देर में लेते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी ले लेते हैं क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी पूछ रहे हैं, कितने अमाउंट तक की एफडी टैक्स फ्री होती है? ये देखिए, ये कोई भ्रति है टेक्निकली, क्योंकि ऐसा इसमें आया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 50,000 तक का जो इंटरेस्ट है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वो जो पार्ट है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी अमाउंट की एफडी टैक्स फ्री नहीं है। एक गवर्नमेंट का डिडक्शन है जो एटीटीटीए है, वो सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे अप्लाई होता है। तो कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं कि यार हमारा तो एफडी इंटरेस्ट रेट 10,000 रुपये का है और सेक्शन 10 में हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि ये जो ब्याज की रियायत है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे दी गई है। एफडी पे डे वन पे आपका टैक्सेबिलिटी अप्लाई होगा, अनटिल अनलेस आप सीनियर सिटीजन हैं। ओके, सो फिर ये ध्यान रखिएगा कि कोई अमाउंट पर ऐसा नहीं है कि इतने की आप एफडी करें तो आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। एक 5 साल की अवधि वाली टैक्स सेवर एफडी होती है, आप उसमें अगर निवेश करते हैं तो ज़रूर आपका टैक्स बचता है। लेकिन उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड अमूमन देखा जाता है कि वो लॉक्ड इन प्रोडक्ट होता है, तभी आपका टैक्स उसमें बचता है। सत्येंद्र शुक्ला जी का सवाल लेते हैं। सत्येंद्र पूछ रहे हैं, मुझे रिटायरमेंट के बाद 28 लाख रुपए मिले हैं, मुझे इस रकम में से कितना पैसा एफडी में लगाना चाहिए और इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? और अच्छी खासी रकम है 28 लाख। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँ, चूँकि रिटायरमेंट का पैसा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितना अमाउंट आपको मंथली विथड्रॉ करना चाहिए।
सो 28 लाख रुपए का मतलब होता है कि साल का आप आराम से 20,000 22,000 रुपए, पूरे महीने का 20-22,000 रुपए के आसपास आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। सारा का सारा पैसा एफडी में डालने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा। तो आप या तो रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट के साथ में, या फिर एक स्टैंडर्ड रूल है 33-33-33, मतलब आप 33% पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालिए, 33% पैसा आप हाइब्रिड कैटेगरी जैसे बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, और बैलेंस 33% पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जैसे ये बोला जाता है कि 3 या 4 साल की अवधि में ये रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, और इसका जो डाउनसाइड रिस्क है, मार्केट के अगेंस्ट जो वोलेटिलिटी है, बहुत मिनिमल वोलेटिलिटी है। इवन 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत आराम से 9 से 11% का कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो कि स्टेबिलिटी के साथ-साथ आपको ग्रोथ देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम गलतियाँ जो लोग करते हैं कि एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ पर आपको ये तकलीफ रहेगी कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, पैसे की कीमत कम होती जाएगी। तो आज तो आपको लगेगा कि ठीक है, हम लोग 8% ब्याज पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट एक तो कम होगा, प्लस परचेसिंग प्राइस कम होने की वजह से आपकी लाइफ़स्टाइल के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो मेरी नज़र में आप बकेट स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। 33% पैसा आप, जो कि 28 लाख रुपए का मेरी नज़र में 9 लाख, सवा 9 लाख रुपए के आसपास होता है, एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, फिर हाइब्रिड और फिर इक्विटी, या फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ में बैठ के अपना रिटायरमेंट प्लान बनाइए, जो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपका पैसा मैनेज होना चाहिए, क्योंकि ओके, अब आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं होंगे इनकम करने के लिए। ठीक है। तो ये एक 33 का फॉर्मूला ज़रूर दे रहे हैं रवि सर, बिजनेस क्लेबर के साथ, कि आप किसी एक्सपर्ट से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर हाँ, डोंट पार्क ऑल योर एग्स इन वन बास्केट की रणनीति है कि भाई आप सारा पैसा एफडी में मत लगाइए, इसे ब्रेक कीजिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के टूल्स चुन करके वहाँ पर डिवाइड कीजिए।